सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सबसे पहले जान लेना चाहिए कि सत्य है वही है, उसको आप बदल नहीं सकते, उसका आप वर्णन नहीं कर सकते और जैसा चाहे वैसा अपने मन से या अपने बुद्धि से उसको बदल नहीं सकते, कि तोड़ मरोड़ नहीं सकते, वो अनंत। और सबसे दुख की बात यह है कि इस मानवीय बुद्धि से आप उसे जान भी नहीं सकते। इस बात को आप पर मैं थोपना नहीं चाहती, किंतु एक बात समझ लेनी चाहिए कि अगर हमने एकमेव सत्य को जाना होता तो न हमारे में झगड़े होते, न लड़ाइयां होती, न प्रणालियां चलती, न बुद्धि की जो आज आपको एक तरह से बहुत ही ज्यादा गड़बड़ दिखाई दे रही है। यानी लोग समझ ही नहीं पा रहे, एक भ्रांति में घूम रहे हैं, वो नहीं होता। किंतु ऐसा हुआ है। आप जिसको देखिए वो बुद्धि के चौकोनी पिंजड़े में बंद, उसी से न जाने क्या दिमागी जमा खर्च निकालते रहता है। कोई लोग इसमें विश्वास करते हैं, कोई लोग उसमें विश्वास करते हैं, कोई लोग किसी। और ये एक प्रकार की बड़ी जबरदस्त अंधश्रद्धा है कि जो हमारे बुद्धि के में आ गया वो सही बात, किंतु सत्य इस बुद्धि से परे। बुद्धि सीमित और वो असीम को नहीं जानती। इस बात में आपको विश्वास भी करना नहीं चाहिए, पर उसकी जो प्रतिक्रिया दिखाई देती है, जो चीज आज हम समाज में देख रहे हैं, उसे देखते हुए ये जरूर लगता है कि कुछ न कुछ हमारे अंदर कमी रह गई, और जिसके लिए साधु संतों ने बताया है कि आपको पहले अपने को जानना हो। ईसा मसीह ने कहा है, नो थायसेल्फ। मोहम्मद साहब ने भी यही कहा। आज तक कोई ऐसा अवतरण, दृष्टा, प्रेषित, प्रॉफिट नहीं हुआ जिसने कहा हो कि पहले अपने को जानो, क्योंकि उन सब ने एक बात समझ ली थी कि मानव अभी एक थोड़ी सी कमी से प्लावित, कमी से तंग, और वो कमी ये है कि वो कहता है ये मेरा घर, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरा देश, ये मेरा मेरा मेरा, लेकिन ये मैं कौन है उसको नहीं जानता। अब बात यह है कि इसके बारे में इस देश में, इस योग भूमि में अनेक बार न जाने कितने लोगों ने बताया कि अपने को जानना जरूरी, किंतु इस कार्य के लिए इस प्रणाली की नाथपंथी थे इस महान महाराष्ट्र, और उन्होंने एक परंपरा चलाई हुई थी कि एक गुरु जो हो वो एक ही को आत्म साक्षात्कार। यहां तक उत्तर हिंदुस्तान में राजा जनक के पास नचिकेता जब पहुंचे तो उन्होंने कहा, भाई तुम मुझसे मेरा राज्य मान ले, आत्म साक्षात्कार मत मान, क्योंकि उसकी लियाकत नहीं तेरे पास, उसकी काबिलियत नहीं है। मैं तुझे आत्म साक्षात्कार दे के और क्या कर सकता हूं, तू आगे बढ़ेगा ही नहीं। किंतु फिर दे दिया, उसकी बड़ी परीक्षा करके उसे आत्म साक्षात्कार दिया। और इस महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर जैसे एक महान कवि हो, उनके मुकाबले का कवि आध्यात्म में आपको ढूंढे से भी नहीं मिले, लेकिन उनको कौन पढ़ता है?
उनको कौन जानना चाहता है? उन्होंने जो अमृतानुभव लिखा है वो पूर्णतया एक आत्म साक्षात्कारी के लिए एक काव्यमय आध्यात्म। उन्होंने अपने गुरु, उनके भाई उनके गुरु थे, उनसे इजाजत मांगी और कहा कि भाई सब आप मुझे ज्ञान दे चुके, किंतु अब एक और मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं अपनी जो कुछ भी गीता पर टीका स्वरूप ज्ञानेश्वरी लिख रहा हूं उसमें मैं लिख सकूं, सिर्फ लिखने की बात, मैं इस पर कुछ करूंगा नहीं कि किस तरह से आत्म साक्षात्कार घटित होता है। तो छठे अध्याय में उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि कुंडलिनी के जागरण से ये कार्य होता है। वैसे आदि शंकराचार्य उससे पहले 14 वर्ष पहले मार्कंडेय स्वामी, इन्होंने सब ने लिखा था कुंडलिनी के बारे, लेकिन संस्कृत अब इन्हीं महानुभावों की वजह से, इन्हीं महान कवियों की वजह से और संत साधुओं के वजह से आज इस स्थिति में सहयोग पहुंच गया है कि एक साथ हजारों लोग भी पार हो सकते। अब जो भी मैं बात कह रही हूं उसमें आपको फिर से अंधविश्वास नहीं दे, लेकिन एक शास्त्रीय दृष्टि से, जिस तरह हर साइंटिस्ट अपना दिमाग खोल करके कोई सी भी विषय का विवेचन आदि और उसका फिर आविष्कार करता है, उसी प्रकार आपको भी अपना दिमाग खोलना चाहिए। ये कह देने से कि ये सब अंधश्रद्धा है या ये कहने से कि परमात्मा ही नहीं है, आप बिल्कुल अशास्त्रीय, आपने पता किया है, आपने जाना है, तो इस उत्क्रांति के, इस इवोल्यूशन का जो आज आपको फायदा हुआ कि आप इंसान बन के बैठे, उसी उत्क्रांति का कार्य यह है कि आपको उस स्थिति में पहुंचा दे जिसका वर्णन संत साधुओं ने किया। इसमें कोई नवीन बात नहीं। कबीरदास जी ने कहा, कैसे समझाऊं सब जग अंधा, और इस अंधेपन की वजह से ही इन संत साधुओं ने कहा बाबा बस हो, ये समझना ही नहीं चाहते, ये जानना ही नहीं चाहते, तो ऐसों पे जबरदस्ती कैसी की जाए। लेकिन इस कलयुग में ये कार्य होने वाला है, ऐसा नल दमयंती आख्यान में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा, और उसके बाद नाड़ी ग्रंथ में भी भृगु मुनि ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा कि ये कार्य होगा। क्योंकि जैसे एक बीज अंकुर के और उसके बाद उसका पेड़ होता है, और जब समय आता है तो उसमें फूल खिलते हैं और फिर वही फलित होता है, इसी प्रकार आध्यात्म भी आज उसी स्थिति में आया हुआ है। लेकिन ये मूर्खों के लिए नहीं, मूढ़ों के लिए नहीं। मराठी में कहा है रामदास स्वामी ने, त्याला पाहिजे जातीचे, एड्या गबाळ्यांचे काम नोहे। सबको जागृति हो सकती है अगर वो हृदय से चाहते हैं कि हमारी जागृति हो। लेकिन अगर कोई बड़े विदूषक अपने को समझे, मैं तो उनको भी दूषक ही कहती, कि हम बड़े होशियार हैं और इस पर हम वाद विवाद करेंगे और झगड़ा करेंगे, ऐसों की कभी जन्म जन्मांतर तक भी कुंडलिनी जागृत नहीं हो, क्योंकि उनके पास सूक्ष्म बुद्धि ही नहीं कि समझे। आखिर ये जितने संत साधु बता गए, ये कोई झूठी बात, सत्य दो है, जिसे आपको जानना है वो भी अपने
सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे कि आप इंसान हैं, आप बहुत सी बातें जानते हैं, वो एक जानवर नहीं जानता। किसी गंदी गली से आप जानवर को निकाल दो, वो निकल जाएगा, आप नहीं जा सकते। आप उससे बहुत उन्नत ऊंची हालत, और हमसे संत साधु बहुत ऊंची हालत में है। इतना तो आप लोग समझते हैं इस महाराष्ट्र में कम से कम। लेकिन उस उन्नत दशा में जाने के लिए हमें पहले समझ लेना चाहिए कि वो पूर्ण तरह से ज्ञान जानते हैं। ज्ञान का मतलब बुद्धि का चक्कर नहीं कर, वही होता तो आजकल तो ऐसे हजारों घूमते हैं, बुद्धि के चक्कर वाले, झगड़ा लगाने वाले, आफत करने वाले, परेशानी करने वाले, लेक्चर देने वाले 50। लेकिन ज्ञान का मतलब होता है कि अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जान। अगर आपको गंदगी दिखाई दी तो एक इंसान जानता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसलिए मैं अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ कि हिंदी मराठी में एक उसके जो भाषांतर है वो थोड़ा कठिन। वो जो ज्ञान बोध है, बोध होना। बोध माने क्या? हमें बोध हो। बोध को अंग्रेजी में कहेंगे हम अवेयरनेस। इस बोध को जब तक हमें अनुभव में जाना नहीं जानता, अनुभव में, तब तक ये ऊपरी ही जमा खर्च है। और इस जमा खर्च में दिमागी उलझनों के सिवाय और कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। ये भी बात सही है कि आत्म साक्षात्कार की बात कोई भी गुरु घंटाल नहीं करता, कोई भी नहीं। दुनिया भर की चीज की तू ये करो, वो करो, गुरु को इतना रुपया दो, पैसा दो, ये सब चलता। पर ये जो दो सत्य, उसे जानने की बात कोई भी गुरु घंटाल नहीं करते। और आप नसीब समझिए कि अधिकतर प्रदेश चले गए। एक रजनी जैसा यहाँ आके बैठा था, बाकी तो सब चले। और गांव गांव में है तो भी सत्य क्या है उसे आप जानें। सर्वप्रथम सत्य यह है कि आप ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधियां नहीं है। क्योंकि आप कहते हैं मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो वो मैं कौन? किंतु आप स्वयं में शुद्ध आत्मा स्वरूप है। दूसरा सत्य है, यहां देखिए फूल है, बहुत सुंदर सुगंधित फूल है। हम इन्हें देखते हैं और जानते नहीं कि कितना बड़ा ये चमत्कार है कि कैसे ये फूल इस पृथ्वी से अनायास सहज आ गए। हमारा हृदय चलता है, हम जानते नहीं कि ये हृदय कौन चलाता। डॉक्टर से पूछे तो कहेंगे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो ये ऑटो है कौन? स्वयं चालित। स्वयं कौन है? ये आंख देखिए, एक बड़ा भारी कैमरा ही है, समझ, कमाल का कैमरा। और ये मस्तिष्क, ये ब्रेन तो एक बड़ा भारी कंप्यूटर। ये कैसे बना? एक छोटे से शिशु से ये कहां से कहां पहुंच गए? ये कैसे हो रहा है? हम कुछ इस बारे में सोचते भी नहीं और जानते भी नहीं और जानना भी नहीं चाहते। कारण जीवंत क्रिया कैसे घटित होती है हमें मालूम नहीं, इसलिए उस तरफ हम जाना नहीं चाहते। लेकिन ये जो जीवंत क्रिया हमारे अंदर हो रही है,
बाहर हो रही है, उसको सोचना चाहिए कि इसके पीछे में कोई न कोई शक्ति है, और उस शक्ति को हमारे यहाँ के ग्रंथों ने अनेक नाम दिए हैं। ब्रह्म चैतन्य का है, परम चैतन्य का है, और पातंजलि ने इसे ऋतंभरा प्रज्ञा, बाइबल में इसे ऑल परवेडिंग पावर ऑफ डिवाइन लव का, कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट का, कुरान में इसे रूह कहा गया। सब लोगों ने इसका वर्णन किया हुआ कि ऐसी एक बहुत ही सूक्ष्म शक्ति है जो ये कार्य करती है। उस सूक्ष्म शक्ति को अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्राप्त करना ही योग है, उससे संबंध होना अपने जीव का यही योग है। बाकी सर के बल खड़े होना, उससे कुंडलिनी नहीं जागरूक होती। जीव को काट के पीछे डाल के खेचरी करने से कुंडलिनी जागरूक नहीं, यहां तक कि कुछ भी करने से नहीं होता। सहज तो माने आपके साथ जब मैंने पैदा हुआ, ये योग का अधिकार हर इंसान और हर एक को इसे प्राप्त करना चाहिए। जो भी हमने बात कही वो एक धारणा, हाइपोथेसिस ही समझ लीजिए, पर इसकी अगर हम सिद्धता दे दें तब हर ईमानदार को इसे मानना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आपका भला हो, आपकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो कुछ भी समस्याएं हैं वो हल हो जाए। और इसके अलावा आपको आत्मा का आनंद प्राप्त। अब ये बात बिल्कुल सही है कि सहयोग में 3 डॉक्टर्स को एमडी दिल्ली में मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 3 डॉक्टर्स को दिया, पर हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत है, अति शहाणे त्यांचे बैल रिकामे। तो यहाँ के लोगों में अति शहाणपन आ गया। वही जो कबीरदास ने कहा, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय, वो नहीं जाना। इसलिए इस महाराष्ट्र में इतने सालों से मेहनत मैंने करी है, पर सबके ऊपर राजकारण छाया और कुछ सोचते ही। अब उनको ये डर पड़ गया है कि कहीं मैं न राजकारण में आ जाऊं तो मेरे भी पीछे लग गए। भाई मैं नहीं आने वाला, मेरे का दिमाग खराब। और इसीलिए इस महाराष्ट्र में सहयोग की प्रगति सबसे कम हुई, जहां पर बड़े बड़े संत साधुओं ने अपना खून सींचा, जहां पर श्री राम को भी पैर के जूते उतार करके सीता जी को भी नंगे पैर आना पड़ा। ऐसे इस महान भूमि में न जाने कैसे समाज कंटक लोग पैदा हुए हैं कि जो चीज को देखना ही नहीं चाहते और लोगों को इस प्रकाश से वंचित रखते हैं। आपके वर्तमान पत्र, आश्चर्य की बात है कि दिल्ली में, मैं तो कभी नहीं सोच सकती, हरियाणा, पंजाब, यूपी, आग के जैसे सहयोग फैल गया और लोग जम गए। और इस महाराष्ट्र में जो जमे हैं वो भी महाराष्ट्र नहीं है ज्यादा। आह्वान है आप लोगों को कि ये साहबियत छोड़ करके और असलियत पर उतरो। जो कुछ भी इतने सालों से इस महाराष्ट्र में कहा गया, श्री रामदास स्वामी ने इस पर काफी लिखा है। पढ़ता कौन है उसे?
उनसे पूछा गया कि कुंडलिनी का जागरण कितने समय में होता है। उन्होंने शब्द का तत्क्षण, उसी क्षण होता है, किंतु उसको प्राप्त करने वाला भी चाहिए और देने वाला भी चाहिए। किसने नहीं इस पर मेहनत करी और किसने नहीं कहा। आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि महाराष्ट्र में न जाने कौन सा ऐसा श्राप बैठ गया है कि आध्यात्म की खोपड़ी में नहीं घुसता और ये समझ नहीं पाते कि इसे हमारी सारी दुर्दशा थी। जब मैं ग्रीस गई, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि ये जो त्रिकोणाकार अस्थि है जिसमें कुंडलिनी का वास, उसको तुम लोग सेक्रम बोन क्यों कहते हैं? कहले ऑफ कोर्स इट्स अ सेक्रेड बोन। मैं हैरान। और वो लोग यहाँ आकर के इस पर काफी विचार करके और वहाँ के म्यूजियम में सबसे बताते हैं कि इसके बारे में जानना है तो महाराष्ट्र में जाओ, और नाथपंथियों की बात करते। ये सेक्रम बोन है, डॉक्टर इसे सेक्रम ही कहते। इसमें ये 3.5 वलयों में, कुंडलों में ये शक्ति बची, और ये शक्ति आदि शक्ति का ही हमारे अंदर प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। और उसी प्रकार हृदय में हमारे सदाशिव का प्रतिबिंब है आत्मा। ये आजकल के जमाने में इस बंबई शहर में कहना माने बिल्कुल ही अजीब चीज, क्योंकि अब हम लोग अंग्रेज हो गए। अंग्रेज चले गए, टोपियां अपने सर पे रख के चले गए, और हम लोग अपनी जितनी भी कलाएं हैं, जितना भी ज्ञान है, उससे पूरी तरह से वंचित हो गए। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका, इंग्लैंड और ये सब जो देश हैं, ये बहुत बढ़ गए, जैसा कोई वृक्ष बढ़ गया हो बाह्य में, लेकिन उसकी जड़ें यहाँ पर हैं। जब तक आप इन जड़ों को प्लावित नहीं करोगे और जब तक इनको ये ज्ञान नहीं दोगे, ये सारे देश खत्म हो रहे हैं, हो ही रहे, अंदर से ही खत्म हो रहे हैं। और इनसे सीखने लायक है क्या? इनको तो हमारे यहाँ म्लेच्छ कहते हैं। अभी एक किताब मैंने पढ़ी थी, ईसा मसीह शालिवाहन राजा को मिले कश्मीर में, और उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो भाई? बड़े साधु पुरुष हैं। उनका मेरा नाम है ईसा, और मैं ऐसे देश से आया जहाँ सब म्लेच्छ रहते। उन्होंने कहा म्लेच्छ रहते, मल इच्छ, जिनकी इच्छा ही मल में है वो म्लेच्छ। और अब हम लोग भी उन्हीं के चरणों में जा रहे हैं। मल इच्छ म्लेच्छ। तो उन्होंने कहा फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो सब लोग निर्मल हैं, आप जाओ उन्हीं लोगों का भला करो। और 3.5 साल बाद उनको वहां क्रूस पे लटका दिया। अपने देश का जो इतना ज्ञान, इतनी महान चीज, उससे हम लोग वंचित हो रहे हैं। और उसी ज्ञान में आप पाइएगा कि सबसे पहले अपने आत्मा को प्राप्त, अपने अंतरतम को जान। जब तक आप अपने अंतरतम को नहीं जानोगे, तब तक आप कोई भी चीज नहीं जान। एक तरह से एक ये घटना है, कुंडलिनी का जागरण एक घटना है जो 6 चक्रों को भेद करके अंत में 6वां चक्र ये मानते हैं, और इस सर्वव्यापी शक्ति को छू ले, उससे एकाकारिता प्राप्त होती है। तब ये सर्वव्यापी शक्ति जिसमें हर एक चीज
जैसे कि ये ज्ञान का सागर। हम जानते क्या, हमारे इस मस्तिष्क ब्रेन में से कितना हिस्सा हम जानते, इसे कहते हैं ये प्रेम का सागर, और ये क्षमा का सागर, ये कृपा का सागर है, और ये आशीर्वाद का सागर। अब इसका अनुभव ये हुए, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा करना है तो ऐसे लोगों के लिए चलिए, रामदास स्वामी ने कहा अल्पधारिष्ट पाए, इसको अगर प्राप्त नहीं किया गया तो आप अधूरे रह गए। आपने पाया क्या? आपने मनुष्य जन्म लेकर के पाया क्या? यही ना, 2-4 पैसे इकट्ठे कर लिए, पशुवत जीवन रहे और मर गए। और जब ये हो रहा है, आपका अपना है, आपके अंदर है, तो इसे क्यों न प्राप्त है? ये शक्ति जो है, ये शुद्ध इच्छा की शक्ति। बाकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो अशुद्ध है। जैसे कि पहले हुआ मेरे पास एक घर हो जाए, फिर हुआ मेरे पास मोटर हो जाए, फिर हो गया मेरे पास एक पत्नी हो जाए, फिर एक एरोप्लेन हो जाए, फिर फलाना हो जाए, ठिकाना हो जाए, फिर मैं मंत्री बन जाऊं, फिर मुख्यमंत्री बन जाऊं। ये तो इच्छाएं चलती रहे, और कोई भी इच्छा शुद्ध होती तो उसको प्राप्त करके आप खुश होते। इकोनॉमिक्स का भी एक बड़ा भारी सिद्धांत है, wants are not satiable in general। तो ये कौन सी ऐसी इच्छा है जो शुद्ध इच्छा है? आप जाने या न जाने, माने या न माने, ये इच्छा वो है जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी एकाकारिता इस परम चैतन्य से हो। आप जानते नहीं, और बहुत से जानते भी हैं, समझते भी हैं, और बहुत से उद्यत हैं इसके, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इसे प्राप्त करना ही चाहते हैं। अब ये जो शक्ति है, ये आपकी अपनी व्यक्तिगत माँ है, आप अपनी व्यक्तिगत माँ, ये सब आपके बारे में जानते हैं। जैसे कुछ आजकल वो टेप रिकॉर्ड करते हैं ना, ऐसा आपके बारे में इससे सब टेप रिकॉर्ड कर, वो जानती है आप क्या हैं, आपकी क्या विशेषताएं हैं, क्या गलतियां की, कैसे कैसे घूमे भटके, सब जान। पर ये चाहती है कि आपको आपका पुनर्जन्म मिल जाए, और ये उसके लिए अत्यंत कहना चाहिए कि एक तरह से बिल्कुल तैयार है, और इसीलिए सहयोग आज इस तरह से फलित हो। जब ये घटना, मैंने कहा 6 चक्रों से एक कुंडलिनी चलती। अब यहाँ पर रजनीश जैसे और भी आए थे बेवकूफ बनाने, तो वो जो 7वां चक्र है अपना, नीचे का जो पहला चक्र है मूलाधार, इस पर श्री गणेश की स्थापना, जिसके लिए सेक्स और जितना भी शरीर से विसर्जित होता है सामान, उसके लिए ये चक्र कार्य करता है। उसी पे उतर आए। किसी भी शास्त्र में अगर बुद्ध को देखो तो उसने कहा सबसे पहले शील होना है। जिस इंसान में शील नहीं है, चरित्र नहीं, वो म्लेच्छ। कौन सा धर्म ऐसा जिसमें कहा है कि आपका चरित्र अच्छा हो? और इसीलिए मैंने देखा है कि कोई कोई असल मुसलमान हो या असल हिंदू हो, असल ईसाई हो, असल, उसका शील बहुत अच्छा हो। नहीं तो हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन कोई भी हो, जो चाहे सो पाप कर सकता है, उसको कोई रोक सकता है? तो इस तरह की जो चीजें गलत सलत,
जिससे कि मनुष्य की जो गिरावट है उसको बढ़ाना और उसको बिल्कुल ही रसातल को पहुंचा देने की जो क्रिया होती है, उसको इस महाराष्ट्र में ही जगह मिलनी थी और मान्यता यही मिलनी थी। उसका क्या कारण हो सकता है? एक ही मैं कहूं कि इस महान पवित्र भूमि पर आक्रमण है, ये एक आक्रमण है नेगेटिविटी का और इस अंधकार का। और मेरे ख्याल से इस तरह के गंदे विचारों से आप समझ लीजिए कि एक चीज हटा देगी आपकी, वो है कुंडली। अब आप जानते हैं कि सहयोग 60 देशों में फैला और जिनको हम लोग लेक्च कहते थे वो हमसे बेहतर हो गए, उन्नत हो गए, कहां से कहां पहुंच गए। उनकी आंखें निर्मल हो गई, शुद्धता आ गई उनके चरित्र में, देवदूतों जैसे हो गए इस कुंडलिनी से ही, क्योंकि इसने सबको बिल्कुल स्वच्छ कर। जब ये ऊपर चढ़ती है तो ये सारे चक्रों को प्रकाशित कर। अब आप संसार के सारे दुख और समस्या को देखें तो आप समझ सकते हैं कि ये दुख और ये समस्या है मनुष्य ने ही बनाई है अधिकतर। उसका कारण यह है कि इनके चक्रों में खराबी, और अगर ये चक्र ठीक हो गए तो मनुष्य की जो कुछ समस्याएं वो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मूलभूत इन चक्रों के ही कारण हम बीमार होते हैं, इन चक्रों के ही कारण हम संतप्त होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं। इसी के कारण हम दूसरों से द्वेष करते हैं। मानसिक तकलीफें इसी से होती हैं। जो कोई भी मनुष्य को तकलीफ है वो सिर्फ चक्रों के बिगड़ने से होती है। अगर ये चक्र ठीक हो जाए और प्रकाशित हो जाए तो इनकी शक्ति से सब चीज ठीक हो। अब ये चक्र है कि नहीं, इसकी सिद्धता देने के लिए सहयोग। हर एक चीज जो हम कह रहे हैं उसका प्रमाण साइंटिफिक प्रमाण है और साइंस से आप इसको प्रूव कर सकते। किस तरह से लोग ठीक होते हैं, किस तरह बीमारियां ठीक होती है, इसका कोई हम रिकॉर्ड नहीं रखते, क्योंकि ये सब प्यार का कार्य है, प्रेम का कार्य है। उसके लिए कोई उसका रिकॉर्ड रखता है क्या? माँ कहीं लिख के रखती है मैंने कितने बार इसको दवा दी, इतना इसको प्यार किया, इसके कितने बार पैर दबाए, इसका रिकॉर्ड नहीं। लेकिन प्रत्यक्ष ये साइंस जैसी चीज नहीं। साइंस तो सिर्फ आज एक उन्होंने बात कही कि ये सत्य प्राप्त, ठीक, कल उसी को बदल देंगे। तीसरा आइंस्टीन आ गए, उसको बदल देंगे, आइंस्टीन को भी बदलने वाले आ जाए। पर जो परमात्मा के नियम है, उनके जो कायदे कानून है और इस परम चैतन्य की जो परिस्थिति कभी नहीं बदलती, कभी नहीं बदलती, क्योंकि आनंद और ये परम चैतन्य सब कुछ सोचता है, समझता है। सबसे बड़ी चीज है यह आपसे प्यार। इसको प्राप्त करना बहुत आसान और उसे आप प्राप्त करें और उससे आप लाभित हों। उसके लिए आप पैसे ऐसे नहीं दे सकते। ये जीवंत क्रिया, जैसे कि एक बीज लेकर के आप माँ के उदर में डालते हैं, वो अपने आप प्रस्फुटित होता है। उसको क्या आपको पैसा देना पड़ता है क्या पृथ्वी तक को? भाई उसमें भी ये चीज बंधी हुई है, बिल्ट इन है कि किसी भी चीज को वो प्रस्फुटित करे, किसी भी बीज को प्रस्फुटित करे। और बीज में भी
ये सारी चीज बनी हुई है कि वो प्रस्फुटित हो जाए। उसके लिए आप क्या पैसे देते हैं? पैसा तो मनुष्य का सरदर्द है, परमात्मा को कोई पैसे समझता है क्या? तो पहली चीज ये समझ लेना चाहिए कि इस चीज के लिए आप पैसा नहीं दें, और आपका अधिकार है कि आप प्राप्त, यह आपकी अपनी शक्ति, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। कोई आपसे किसी भी तरह से आप कर कोई भी उपकार लादा नहीं, यह आपका अपना आपने प्राप्त किया। आपकी अपनी शक्ति थी, समय आ गया, आप फूलों जैसे बह रहे थे, आप फलित हो गए, इसमें किसका लेना देना लगेगा? ये तो सब प्रकृति ने पहले ही बना रखा है कि इस समय में ऐसे होने वाला, तो हो रहा है। तो ये आपकी अपनी चीज है, आपके पास है, आपको ये बहुत सहज सुलभ मिल सकती, किसी भी धर्म जाति कुछ भी हो, क्योंकि धर्म तो बाह्य में, अंदर का धर्म जब जागृत होता है तो वो आदमी असल में धार्मिक होता है। उसको फिर बताना नहीं पड़ा कि तू ये मत कर, तू ये मत कर, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना, ऐसे कभी नहीं बताया। वो अपने आप से ही घटित होता। हमारे शिवाजी महाराज जैसे आत्म साक्षात्कारी होगा, ऐसा राजा कहीं हुआ नहीं जो यहां हो चुका। और उनके हर एक लक्षण में यही दिखाई देता था कि बहुत ही धार्मिक है। ईसा मसीह जो कि एक वेश्या के सामने खड़े हो गए, उनका क्या वेश्या से संबंध कि जो कोई पत्थर मारना चाहता है इसको, वो मुझे मारे, पर वही पत्थर मार सकता है जिसने कोई पाप नहीं किया। ये हिम्मत कहां से आई? ये आत्मा के प्रकाश से, आत्मा की शक्ति। जिस देश में मराठा मावड़े रहते थे, वहां आजकल सब बाजार बुनगे रहने लग गए। तब क्या करें? पर जब ये शक्ति जागृत होगी तो आप अपने से आश्चर्य करेंगे कि ये क्या हो गया, मुझे तो सब होता ही नहीं था। एक तो आप ही में ये शक्ति आ जाएगी कि आप दूसरों की कुंडलिनी जागरूक करें, तबीयत तंदुरुस्ती अच्छी हो गई, सब हो गया। और एक आत्मा के प्रकाश में आपका चित्त स्वयं ही कार्यान्वित होगा, माने जिससे आप चित्त डालें उससे कार्य हो जाएगा, जिसके और आप देखिए उससे कार्य हो जाएगा। सच बात है, विश्वास नहीं होता। ये तो ऐसा ही है, किसी छोटे से देहात में आप एक टेलीविजन ले जाए और लोगों से कहे कि डब्बे में आप फिल्म सब देख सकते हैं, तो कहले इस डब्बे में कभी हो ही नहीं सकता। आप लोग भी अपने को ऐसा ही डब्बा समझे, आप लोग डब्बा नहीं है। आप में अभी तक आत्मा का प्रकाश नहीं आया, इसलिए अपना गौरव आपने देखा। सबसे पहले तो कुंडलिनी के जागरण से निर्विचार समाधि प्राप्त होती। विचार उठना गिरना पागलों जैसे आजकल हम लोग विचारों पे दौड़ रहे हैं, और जब कुंडलिनी का जागरण होता है, ये विचार भी हमको या तो भूतकाल से आते हैं या भविष्य से आते हैं। इस वर्तमान काल के नहीं, मैं करता हूं इस वर्तमान काल में उतरे। पर जब ये घटना होती है हठात, तो ये विचार हट जाते हैं, बीच की जगह जिसे विलंब कहते हैं, वही वर्तमान है, वहां विचार हो जाते हैं। पर पूरी तरह से आप सतर्क माने अवेयर से थॉटलेस अवेयरनेस चाहिए। और दूसरी स्थिति जब आती है, थोड़ा लगना पड़ता है, इस कनेक्शन भी तो लूज होते हैं ना, उसी तरह के
आपके भी कनेक्शन कभी कभी लूज होते। जब वो पूरी तरह से जम जाते तो दूसरी स्थिति आते उसे निर्विकल्प समाधि कहते, यानी विकल्प नहीं रह जाता, आप स्वयं ही अपने गुरु हो जाते हैं और सारी शक्तियां आप में जागृत होती। इसी तरह से स्वयोग आज सब जगह फैल रहा है, क्योंकि एक को जागृति दी, वो अपने गांव में गया, वो 10 को जागृति दे, फिर वो 10 औरों को जागृति। उस वक्त आप निर्विचार में आ गए तो आपने अपने शांति का स्थान पा लिया। अंदर से आप शांत, बिल्कुल पूर्णतः शांत। जैसे कि पानी में आप खड़े हैं तो आपको पानी से डर लग रहा है कि आप डूब जाए, उसकी लहरों को देख के आप चिंतित हो जाते हैं। पर अगर किसी तरह से भी आप अगर बोट में आ जाए तो आप देख रहे हैं, उसको मजा आ रहा है, पर अगर समझ लीजिए आपने सीख लिया तैरना तो आप कूद करके और भी लोगों को बचा सकते। इसी प्रकार सहयोग में आपकी प्रगति होती। कोई कोई लोग तो जिस दिन सहज में प्राप्त किया उसी दिन जम गए, ऐसे भी महान लोग। और बाह्य में कुछ नहीं, हाँ मुंह पे चमक आ जाती है, उम्र कम लगने लगती है, चलो इसी बहाने आ जाओ सहयोग में। क्योंकि आजकल तो सबको उम्र कम लगने की बीमारी लगी। खासकर अमेरिका में अगर आप जाइए तो 90 साल की बुढ़िया भी चाहेगी कि मैं 17 साल की लगूं, हाथ उनका हिलता रहेगा और वो जाएगी शेक डांस से, काय को जाने का, आपका हाथ अभी पहले से हिलता है। बहरहाल वो लोग बेवकूफ हैं, उनको छोड़िए। आप लोग समझदार इस महान देश में पैदा हो। तो जो अनेक बाह्य में चीजें होती हैं घटित, वो तो होनी हुई सहज में, लेकिन जो अंदर होता है वो बहुत कमाल का है कि आपका चित्त ही आलोकित हो जाता है। फिर आपको सत्य मालूम होता है, लेकिन जो अंदर होता है वो बहुत कमाल का है कि आपका चित्त ही आलोकित हो जाता है। फिर आपको सत्य मालूम होता है, आपके उंगलियों में ये 5, 6 और 7 चक्र हैं और ये आपके भूतकाल, आपकी भावनाएं, इमोशंस के, और इस हाथ में इसी प्रकार जो 7 चक्र हैं वो आपके शारीरिक और बौद्धिक, समझ लीजिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एंडिंग है, और उस पर आप जान सकते हैं कि आप कहां तक हैं, क्या है। तो आप अपने बारे में जान सकते हैं अपने उंगलियों पर, ऑन योर फिंगर टिप, उंगलियों पे आप जान सकते हैं कि आपका कौन सा चक्र पकड़ा है। और आप जान भी सकते हैं कि दूसरे का चक्र किसका, यहां बैठे बैठे किसका क्या पकड़ा है, क्योंकि अब आपका जो नया आयाम, जिसे हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, सामूहिक चेतना कहते हैं, उसकी जागृति हो जाए। आप बैठे बैठे यहां बता सकते हैं इसका चक्र पकड़ा, उसका वो चक्र। अब अगर आप अपने चक्र ठीक करना सीख जाए और उसके बाद दूसरों के भी चक्र ठीक करना सीख जाए, हो गया। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत। और इस कदर प्रचंड शक्तियां अपने अंदर है, वो सब उद्बोधित होती हैं, डायनामिक्स अपने जो है दिखाई दे। हमने देखे हैं लोग एक रात्रि में बड़े कवि हो गए, कोई म्यूजिशियन हो गए, तो कोई सितारिया हो गए, तो कोई सरोदिया हो गए। आज जो बहुत से मशहूर लोग हैं, अधिकतर वो सब सरोदिया, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू। कलाकार हो गए। ये सब शक्तियां आपके अंदर निहित हैं, आपकी अपनी हैं, और उसको प्राप्त करने का समय आ गया। आप अपने बारे में जानते ही नहीं, इसीलिए कहा है नो दायसेल्फ,
इसका मतलब ये नहीं कि बैठ के कहो मैंने ये पाप किया, मैंने ये किया, वो किया। अरे जो हो गया सो हो गया। अब सिर्फ आपको वर्तमान में उतरना है, जहां न भविष्य और न ही भूतकाल है। जो किया सो गया और जो करने का सो नहीं है। जो आप है उसे आप प्राप्त करें, वो जो शुद्ध आत्मा। और जो सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि है, मैं कहूंगी, वो है आनंद। हम लोग सुख और दुख मानते हैं। जब हमारा अहंकार बढ़ाया गया तो बड़े आनंद में आ गए, और जब उसमें थोड़ा सा सेंध लग गया तो बड़े दुख हुए। लेकिन आनंद ऐसी चीज है, ऐसी स्थिति है कि जिसमें आप सुख और दुख दोनों को ही देख सकते, अपने को ही अपने से अलग हटकर देख सकते, क्योंकि आप साक्षी स्वरूप हो और आप हमेशा आनंद में, न कोई चिंता न कोई परेशानी। क्योंकि आपको आश्चर्य होता है कि किस तरह से आपके जो प्रश्न हैं वो हल हो जाते हैं। आशीर्वाद का जो अनुभव आपको आता है तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये कैसे संभव है, हमें ये आशीर्वाद कैसे मिला। हर कदम पर लगता है कि जैसे कोई हाथ पकड़ के आपको चला रहा है। और इस आशीर्वादों ने, लोगों ने तो इतनी कमाल की कि जब मेरे पास चिट्ठियां भेजने लगे तो मैंने किसी से कहा भाई इसको संकलित करो। 1 महीने में उनके सर तक वो पहुंच गए। मैं चले माँ अब मैं क्या लिखूं, मैं कोई छोड़ो, मेरे पास टाइम नहीं पढ़ने, छोड़ दो। तो इन आशीर्वादों को आप सहज में प्राप्त करते हैं, और जब इसे आप सहज में प्राप्त करते हैं तब आपको फिर श्रद्धा हो जाती, विश्वास है कि परम चैतन्य है, परमात्मा की शक्ति, और हम उसके दरबार में जाके बैठे। अब किसकी मजाल जो हमें सताए या तंग। वो दिन गए जब संत साधुओं को लोगों ने सताया, आप सताते नहीं देख लें, सताते उसके फल भोगने पर। ऐसा ये परम चैतन्य जबरदस्त। किसी ने मुझसे सवाल किया कि माँ ये लातूर में भूकंप कैसे हो गया। पूना में 3 बार गणपति के उत्सव में मैंने कहा जाके देख। अब हम गणपति रखे हुए हैं, गणपति को नमस्कार किया, ये क्या वो क्या, कनेक्शन कुछ नहीं होते। अब बहुत से लोग गणपति को भी नहीं मानते, वो तो कहते ये क्या हाथी को आप मानते हैं, बड़े अक्लमंद है ना। लेकिन ये जबड़ा जाज्वल्यवान गणपति, ऐसे तो बच्चा ही है पर बिगड़ता है तो इसका कोई ठिकाना है। और वहां मैंने देखा कि शराब पी के, अपने महाराष्ट्र में तो इतनी शराब है कि इतनी सारे हिंदुस्तान में गई, सभी पीते हैं शराब, बड़ों से लेकर छोटे तक, पर गांव गांव में खटमल के जैसे मरते हैं शराब। और उस गणपति के सामने में शराब पी करके गंदे सिनेमा के गाने लगा करके और डिस्को जैसा गंदा नृत्य हो रहा हर जगह। तब 3 बार पूना में मैंने इसी तरह की मीटिंग में कहा था बच के रहो, और मैंने साफ कहा था कि भूकंप होगा, क्योंकि पृथ्वी का ये तत्व है श्रीगण। और यही हुआ लातूर में। हमारा भी सेंटर में, आज तक लातूर नहीं गए। सेंटर वाले बता रहे थे कि रात को लौट के आए बहुत सारे लोग विसर्जित करके और खूब शराब पी करके, और वहां गंदे गंदे डांस करने लगे, और सारे के सारे। अब उसमें बहुत से सीधे साधे लोग भी दबड़ गए। हमारे सेंटर के आसपास भूकंप आके एक भी सहयोगी के घर में इतनी सी दरार भी नहीं पड़ी। तो
आज ऐसा समय है कि आपको परमात्मा से डरना पड़ेगा। गलत काम जो हो रहे हैं इन सब को ठीक करना है, और होंगे एक के बाद एक, लेकिन आप कम से कम बचे, संभल के रहें। जब ये आनंद की सृष्टि आपके अंदर आ जाती है तब फिर आप क्यों इन गलत चीजों में जाए। ये सब आप सोचते ना कि बड़ा प्लेजर है, बड़ा आनंद है, पर जब आनंद ही आपके अंदर बह रहा है तो ये कौन। जब आपके पास स्वयं गंगा ही बह रही है तो आप क्यों इन गटरों में पानी पीने जाएंगे। आज अपने बच्चों को बचाने की जरूरत है इस पाश्चिमात्य गंदी संस्कृति से। वहां तो मरे जा रहे हैं लोग, सारे नष्ट हो रहे हैं अंदर से। इन बच्चों को बचाइए। आजकल के सिनेमा, आजकल की ये सब चीजें, इस पे सिर्फ पैसा कमाना ही हमारा भारतीयों का धर्म नहीं। धर्म कमाना, पुण्य कमाना हमारा धर्म। ठीक है, जहां धर्म होगा वहीं हर तरह की समृद्धि होगी। एक दिन ऐसा आगा कि ये देश बहुत समृद्ध होगा, इसमें मुझे शंका नहीं, किंतु पहले इस समृद्धि को झेलने की शक्ति आप में होगी। 100 रुपया किसी को दे दीजिए तो चले गए वो गुत्ते पर शराब पी। ऐसे लोगों के लिए बेहतर है कि वो समृद्ध ही ना हो। अब एक सोच समझ होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए कि अगर हम इतने गौरवशाली हैं और हमारे अंदर इतनी शक्तियां निहित हैं जिससे हम आनंद के साम्राज्य में जा सकते हैं, तो क्यों ना हम इसे प्राप्त करें। अब आप यहाँ हजारों लोग आए हैं, बड़ी खुशी की बात, लेकिन इसमें से जमेंगे कितने ये कहना कठिन। ये कहना बहुत कठिन। वही ईसा मसीह की फिर मुझे मिसाल याद आती कि कुछ तो बीज पड़ गए पथरीली जमीन और कुछ पड़ गए गीली जमीन पर, लेकिन अंकुरित होने पर वहीं सड़ के खत्म। लेकिन कुछ ऐसे जो ऐसे जमीन पर पड़ गए कि उनसे महान वृक्ष खड़े हो। इस महाराष्ट्र से मुझे बहुत आशा है और मैं चाहती हूँ कि आप में से एक एक इंसान एक महान वृक्ष हो जाए और हर तरह से इस महाराष्ट्र की सच्चे श्यामला भूमि सुशोभित है। उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना चाहे मैं कर सकती हूँ, हर तरह की मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन आप में भी प्रण होना। ये मराठे गए कहाँ जिनका बाणा था एक जमाने में, पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया। शराब पी पी करके शिवाजी महाराज ने अपने लड़के को जेल में डाल दिया जो शराब पीता। अब इसमें से कितने लोगों को क्या कहा जाए। सारे दुनिया का रंग बदल जाएगा ऐसा दिखाई देता है। रशिया में एक एक गांव में 21-22 हजार सहयोगी बैठे हैं। और तो कभी भगवान जाना भी नहीं क्या चीज है, और कमाल है उनकी, क्या सहयोगी। तबीयत खुश हो जाए, माने क्या है, यहां से धर्म उठ के वहां चला गया कि क्या पता नहीं। और हम जो इतना कुछ जानते हैं पूरी तरह से अनजान, क्योंकि हमारे आदर्श बदल गए। कहाँ शिवाजी महाराज और कहाँ आजकल के लोग पैसे खाओ जिनको किसी की परवाह नहीं। सहयोग में प्राप्त जो लोग हैं बहुत भाग्यशाली, और ये समय आ गया है इसे आप लोग प्राप्त करें, इसका अनुभव लें, आनंद उठाएं और ऐसा एक महान समाज संसार में खड़ा हो गया और आप लोग भी उसमें शामिल हो। सारे संसार में आपके रिश्तेदार बैठे हैं। यहाँ पर
रविंद्र बाबू ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी थी कि भारत के इस किनारे पे सब देश के लोग आएंगे क्योंकि माँ जागरूक हो गई। और वाकई में इतने देशों से लोग आते हैं, कभी झगड़ा मैंने सुना नहीं, कभी मारपीट मैंने सुनी नहीं, कभी गाली गलौज मैंने सुनी नहीं। हाँ, कभी कभी आपस में थोड़ा मजाक जरूर कर लेते हैं, एक दूसरे की टांगे जरूर खींचते थे, बस। ये सब घटित होना ना आश्चर्यकारक। आशा है आप लोगों में से सब लोग सामूहिक कार्य में आए, क्योंकि सहयोग एक सामूहिक कार्य। अगर हमारा एक नाखून कट जाए तो वो बढ़ नहीं सकता। अगर आप कहेंगे कि मैं घर में माँ सब करता हूं, उससे नहीं होना। सामूहिकता में आनी पड़ती। जो लोग सामूहिकता में आते हैं वही लोग उत्तम सहयोगी होते। आशा है मुझे आप लोग मेरी बातों का बुरा नहीं माने। मैं माँ हूं और एक ही आंतरिक इच्छा मेरे अंदर है कि जो कुछ भी शक्तियां मेरे अंदर है आप सबके अंदर आ जाए और आप सब एक आदर्श भारतीय बनके और सारे संसार का रक्षण कर सकते, सारे संसार के अगुवा बन सकते हैं। सारी दुनिया आपके चरणों में आ सकती है। आप जानते नहीं कि जमीन पे आप बैठे हुए हैं। जब फॉरेन से सहयोगी आते हैं यहाँ एयरपोर्ट पर इस जमीन को चूमते हैं और उसी जमीन पर आज बैठे हुए हैं आप। आपको आत्म साक्षात्कार अवश्य प्राप्त